नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इक्विटी एंड प्रॉफिट चैनल में स्वागत है। मैं श्रीधर। आज का ये वीडियो मैं बना रहा हूँ मार्केट का मूड एनालिसिस। क्योंकि वीडियो आज बना रहा हूँ तो मैंने 23 मार्च की डेट दे रखी है, लेकिन ये जो एनालिसिस है 21 मार्च के मतलब फ्राइडे की है। मार्केट कैसा है, तो बेसिकली मैंने सिमिलर लाइन पे जो पुराना वीडियो बनाया था, ये उसी लाइंस पे है कि निफ्टी कहाँ है, 50 का मूड क्या है, निफ्टी 100 का मूड क्या है, राइट। जिसके बेसिस में आपको थोड़ा हेल्प हो पाएगी कि आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकें, शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में। सो ये जो वीडियो है कम्प्लीटली एजुकेशनल पर्पज़ से है। इसमें कोई भी मेरा फाइनेंशियल प्रॉफिट नहीं है, राइट। जस्ट हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, ये इकोनॉमिक्स टाइम्स की वेबसाइट्स है रेफरेंस, राइट। चूँकि अब ये सब्सक्रिप्शन वर्जन है मेरा, तो मैं जस्ट शेयरिंग कर रहा हूँ इन्फॉर्मेशन, लेकिन ये आप लोगों को दूसरी वेबसाइट्स में भी जैसे मनी कंट्रोल वगैरह में मिल जाती है। लेकिन इस एनालिसिस को हम कैसे देखें वो इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ग्रीन वाला अप ट्रेंड है, न्यूट्रल है और डाउन ट्रेंड है, कलर कोडिंग यहाँ पे जो दी हुई है, राइट। स्पेशली यदि मैं देखता हूँ तो ये जो एनालिसिस है पूरी की पूरी सिंपल मूविंग एवरेज 20 डेज़, 50 डेज़, 100 डेज़, 200 डेज़ और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 डेज़ के ऊपर डिपेंड करती है। तो यदि मैं ये सब देखो, निफ्टी 50 21 मार्च को सिंपल मूविंग एवरेज 20 डेज़ का यदि एनालिसिस करें तो ये 66% था, जो कि ग्रीन ट्रेंड में था। इसका मतलब मार्केट अप ट्रेंड में था, है ना, 20 डेज़ का। लेकिन वहीं पे यदि इसकी एनालिसिस हम करते हैं 50 और 100 डेज़ के, तो ये चीज़ नीचे थी। और यदि 200 डेज़ की देश करें तो अभी रिकवरी में बहुत टाइम है, ऐसा टेक्निकल एनालिसिस बोलता हमारा। तो सिमिलर वे में हमारी एनालिसिस निफ्टी 100 की है, तो वो भी सिंपल मूविंग एवरेज 20। जब हम सिंपल मूविंग एवरेज 20 का एनालिसिस करते हैं, इसका मतलब हम ये शॉर्ट टर्म में मार्केट का गेन बताता है। शॉर्ट टर्म में 3 to 4 वीक्स जो लोग स्विंग ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, वो लोग इस डेटा को SMA 20 और 9 डेज़ को बेसिकली कंसिडर करते हैं, राइट। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर जो कि सिंपल मूविंग एवरेज 50 और 100 जिनके पास ऑलरेडी स्टॉक्स पड़े हुए हैं और आप उसकी एनालिसिस करोगे तो ये चीज़ आपको बहुत दूर दूर दिखेगी। मैं टेक्निकल एक सैम्पल भी आपको एनालिसिस लाइव करके दिखाऊंगा, लाइव इन द सेंस हिस्टोरिकल डेटा में। तो निफ्टी मेटल देखोगे आप तो SMA 20 और SMA 50 मतलब सिंपल मूविंग एवरेज में 73% तक 21 मार्च को डेटा रिकवर किया है। इसका मतलब निफ्टी मेटल से रिलेटेड जो भी स्टॉक्स हो सकते हैं आप उसको कंसीडर कर सकते हैं आने वाले हफ्ते में भी। EMA 50 भी देखोगे, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50, SMA 20 और SMA 50 तीनों ग्रीन लाइन पे हैं, राइट, मतलब अप ट्रेंड पे हैं। निफ्टी इंफ्रा अगेन शॉर्ट टर्म में दिखा रहा है, अच्छा था। इसके बाद हम निफ्टी एनर्जी, ये एक ऐसा स्टॉक मैंने देखा है जो कि ना नॉट ओनली 21 मार्च बल्कि उसके पहले के भी कुछ दिनों में ये कंप्लीट SMA 20 100% क्रॉस कर गया, SMA 50 को क्रॉस कर रहा है ये, और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 को भी क्रॉस कर लिया है। तो निफ्टी एनर्जी से रिलेटेड कोई भी सेक्टोरियल के आपके निफ्टी एनर्जी सेक्टोरियल के जो भी स्टॉक्स हैं आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि आपको प्रॉफिट देगा ये, लेकिन अगेन मैं बोल रहा हूँ ये मेरा खाली टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। हो सकता है मेरी अंडरस्टैंडिंग गलत लगे, कुछ लोगों को सही लगे, ये मेरा इन्फॉर्मेशन पर्सपेक्टिव है, डेटा। तो निफ्टी एनर्जी के स्टॉक्स आप सोच सकते हैं। निफ्टी फार्मा, निफ्टी प्राइवेट बैंक अगेन शॉर्ट टर्म में ओके ओके दिख रहे हैं, बट लॉन्ग टर्म मतलब एक लॉन्ग टाइम पे अवधि के लिए अभी उभरने में इनको टाइम लगेगा, अभी वो लेवल नहीं आया। और निफ्टी पीएससी मतलब निफ्टी पीएससी के कैसे, जैसे भारत सरकार का जो, जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है, ये भारत सरकार का उपक्रम है, राइट। और जैसे कि रेलवे की कोई भी ऐसे स्टॉक्स जिसमें भारत सरकार का उपक्रम है वो, तो उन सभी स्टॉक्स को आप कंसीडर कर सकते हैं, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग मूव रेंज 85% में आया है और जल्दी ही मुझे लगता है ये SMA 50 को भी क्रॉस करेगा। तो ये थी सेक्टोरियल एनालिसिस पे। अब हम चलते हैं कि डेटा किस पे, कि निफ्टी 50 का मैंने लगा के रखा है। तो देखिए यदि मैं सिंपल है निफ्टी 50, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इंडिकेटर लगा के रखे हैं। जिन लोगों को इंडिकेटर नहीं लगाते बनता है, पहली बार वो मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप कुछ नहीं, इंडिकेटर पे जाइए और यहाँ पे टाइप कीजिए मूविंग एवरेज। ये चूँकि ज़ीरो धा का है मूविंग एवरेज, तो यहाँ पे मूविंग एवरेज दिखा, इसको आपने क्लिक कर दिया। तो जैसे ही क्लिक करते हो आपको बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे हम सेटिंग्स में देखते हैं, ये दिखाता है 9 डेज़ का पर्पल कलर में, राइट। तो ऐसे लगाता है इंडिकेटर। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और इसको यहाँ से, तो मैंने यहाँ पे आप देखोगे ये मूविंग एवरेज 50 का है, तो 50 को मैं इनेबल करता हूँ, राइट।
50 का कलर क्या है? ऑरेंज कलर का टाइप का, येलो येलो ऑरेंज टाइप का, ऑरेंज कह सकते हो आप, राइट। मूविंग एवरेज 21 का कलर क्या है? ये ग्रीन कलर है। और मूविंग एवरेज 9 का कलर क्या है? ये नीला। तो आप देखोगे ये जो मूविंग एवरेज 50 वाली लाइन है, राइट, ये जो मूविंग एवरेज ये वाली जो है, ये है मूविंग एवरेज 50, राइट। तो मूविंग एवरेज 50 और ये नीली वाली क्या है? नीली वाली लाइन, नीली वाली लाइन है मूविंग एवरेज MA 9 डेज़ की। और ये जो ग्रीन वाली लाइन है ये है मूविंग एवरेज 21 की। ये मैं आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे लिख दिया हूँ, राइट। सो सॉरी, मूविंग एवरेज 21। तो ये मूविंग एवरेज जो 21, तो आप देखोगे मूविंग एवरेज 9 नीली वाली लाइन जो है ग्रीन वाली लाइन को नीचे से ऊपर काट रही है। इसका मतलब ये सेक्टर अब धीरे से इस एरिया में ये अच्छा पॉजिटिव व्यू दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? पॉजिटिव व्यू। लेकिन मूविंग एवरेज जो 50 है ये अभी इस रेंज तक आने में इनको टाइम लग रहा है। डेफिनेटली ये टाइम लगेगा थोड़ा सा, राइट। तो कंसिस्टेंस मार्केट यदि 23,000, अभी तो आप देखो 23,353 तक भी गया, हाईएस्ट पीक छुआ वो 23,414, 23,414 पे, राइट। तो मोस्टली ये 23,500 तक कंसिस्टेंस क्रॉस करेगा। तो मेरे को लगता है वो कंसिस्टेंट में, राइट, ऐसा नहीं कि एक दिन या 2 दिन में, कंसिस्टेंट वे में 23,500 के आसपास मूविंग रहता है। तो मूविंग एवरेज 50 तक की लाइन भी सुधरेगी। लेकिन जो हम, और ये आप याद रखिए, मूविंग एवरेज 9 डेज़ और मूविंग एवरेज 21 डेज़, राइट, ये दोनों जो है शॉर्ट टर्म के लिए मोस्टली माना जाता है। तो इसीलिए मैं मूविंग एवरेज 50 को मैं डिसेबल कर देता हूँ। और बाकी ये सब भी यदि मैं देखूँ तो ये सब भी, इसको मैं हटा देता हूँ, इंडिकेटर्स नहीं, ड्राइंग्स को मैं हटा देता हूँ, राइट, ड्राइंग्स हटा दिया मैंने। तो अब यहाँ पे देखिए, फिर से मैं बता रहा हूँ, 21 मूविंग एवरेज क्या है? ग्रीन लाइन की है। मूविंग एवरेज 9 ब्लू लाइन की है। तो छोटी वाली जो मूविंग एवरेज है, डेज ड्यूरेशन के 9 डेज़ वाली मूविंग एवरेज 21 वाली मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की ओर काटती है। इसका मतलब शॉर्ट टर्म में इसका गेन पॉजिटिव है। ये जो कंप्लीट सर्किल है ये क्या है? पॉजिटिव। तो मेरे जो पुराने डेटा मैंने दिया था कि राइट किस किस सेक्टर के हैं, सेक्टोरियल डेटा पे आप उस पर देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल भी देख लेंगे। जैसे मैंने बताया निफ्टी एनर्जी पे SMA 70 और 20, तो हम 20 और 50 का एनालिसिस करते हैं निफ्टी एनर्जी के लिए, राइट। तो हम यहाँ पे जाते हैं, सॉरी यहाँ पे, और हम यहाँ पे लिखते हैं निफ्टी एनर्जी इंडेक्स, राइट। और ये मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, ये 21 डेज़ है। चलिए, एक दिन से कोई फ़र्क पड़ता नहीं ज़्यादा। और इस चीज़ को मैं कर देता हूँ इनपुट्स 50, राइट। अब आप यहाँ पे देखिए 50 वाली लाइन नीचे है और 21 डेज़ वाली ये। तो अब यहाँ का जो रुझान है ये ऊपर की ओर जाने लगा। और इस पर यदि मैं ADX लगाता हूँ आपको, ADX, तो ADX की वैल्यू क्या बोलता है? ADX की वैल्यू भी देखिए 24 तक आने लगी है। 25 अच्छा माना जाता है, बट ओके 24 तक आ रहा है। मतलब ये धीरे से ऐसा माना जाता है अनुमान कि ये यहाँ से ये धीरे से इसको ऐसे काटने लगेगी। तो जैसे ये काटेगी ये अप ट्रेंड मार्केट में जाने लगेगा। तो निफ्टी एनर्जी के स्टॉक्स में आप पैसा लगा सकते हैं, सोच सकते हैं अपनी एनालिसिस करके। और यदि मैं इसको निफ्टी 50 कर दूँ, यही चीज़ निफ्टी 50 में, तो देखिए ये दोनों धीरे धीरे अभी टाइम उठा, लेकिन ये ADX की वैल्यू है 22 पे है। तो ये 22 बेसिकली निफ्टी, जो ADX की वैल्यू हम 25 मानते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, तो यहाँ पे जो ADX की वैल्यू है इसकी है 22 दशमलव सम चेंज। और उसकी जो थी किसकी, निफ्टी एनर्जी की, वो थोड़ा ज़्यादा मजबूत थी, 24 के आसपास थी। तो मेरे हिसाब से निफ्टी 50 थोड़ा सा टाइम दीजिए, जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं। लेकिन निफ्टी एनर्जी के स्टॉक्स में आप पैसा लगा सकते हैं। हमने शॉर्ट टर्म के एनालिसिस 20 डेज़ की और 50 डेज़ की मूविंग एवरेज में हमने लगा के दिखा दिया आपको। सो बस यही बताना था आज के स्टॉक में आपको, कि शायद आने वाले हफ्ते में अब मेरा वीडियो आपको हेल्प कर सकेगा, कुछ पैसा बना पाएँ, कुछ प्रॉफिट बना पाएँ।
राइट। और यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।